जय माता दी। दोस्तों, आपको और आपके परिवार को नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे नवरात्रि के महापर्व के बारे में। नवरात्रि 9 दिनों का त्यौहार है जिसमें माँ दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। यह पर्व हमारे जीवन में शक्ति, सुख और समृद्धि लाने वाला माना जाता है। नवरात्रि का महत्व और पौराणिक कथा। दोस्तों, मान्यता है कि महिषासुर नामक राक्षस ने देवताओं पर अत्याचार किया। कोई भी देवता उसे हरा नहीं पा रहा था। तब सभी देवताओं की शक्तियों से माँ दुर्गा का अवतार हुआ। माँ दुर्गा ने 9 दिनों तक महिषासुर से युद्ध किया और 10वें दिन विजय प्राप्त की। इसीलिए हम 9 दिन माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा करते हैं। यह पर्व हमें सिखाता है कि बुराई पर अच्छाई हमेशा जीतती है। घट स्थापना या कलश स्थापना। नवरात्रि की शुरुआत घट स्थापना से होती है। इसे कलश स्थापना भी कहते हैं। इसके लिए आपको चाहिए मिट्टी का कलश, चौड़ा बर्तन, जौ या सप्त धान्य, गंगाजल या शुद्ध जल, नारियल, लाल कपड़ा, आम के पत्ते, फूल, हल्दी, कुमकुम और कुछ अन्य सामग्री। सबसे पहले पूजा की जगह को साफ करें और गंगाजल से पवित्र करें। चौड़े बर्तन में मिट्टी की परत डालें, ऊपर जौ फैलाएं और थोड़ा पानी छिड़क दें। अब कलश में गंगाजल डालें, मोली बांधें, पुष्प डालें और नारियल ऊपर रखें। इसके बाद हाथ में फूल और चावल लेकर संकल्प लें कि हम 9 दिन माँ दुर्गा की पूजा करेंगे। दीपक प्रज्वलित करें और अगर आप चाहें तो अखंड ज्योति भी जलाएं। नवरात्रि के 9 दिनों की पूजा विधि। हर दिन माँ दुर्गा का अलग अलग रूप पूजा जाता है। सुबह स्नान करें, साफ कपड़े पहने, दीप जलाएं और उस दिन की देवी का ध्यान करें। पूजा में जल अर्पित करें, चंदन, पुष्प, धूप और भोग अर्पित करें। मंत्र जाप करें और अंत में आरती करें। आइए हम इसका दैनिक रूप और भोग जानते हैं। पहला दिन होता है शैलपुत्री माता का, जिनका स्वरूप है बैल पर सवारी, त्रिशूल और कमल हाथ में। इनको घी का भोग लगाया जाता है और मंत्र जो पढ़ा जाता है वो है ओम देवी शैलपुत्राय नमः। दूसरा दिन ब्रह्मचरणी माता का होता है, जिनका स्वरूप है श्वेत वस्त्र, जपमाला और कमंडल। इनको मिश्री का भोग लगाया जाता है और मंत्र है ओम देवी ब्रह्मचरणे नमः। तीसरा दिन होता है चंद्रघंटा माता का, जिनका स्वरूप है 10 भुजाएं, मस्तक पर चंद्र, और इनको भोग लगाया जाता है खीर का। इनका मंत्र है ओम देवी चंद्रघंटाय नमः। चौथा दिन होता है कुष्मांडा माता का, जिनकी स्वरूप है 8 भुजाएं, ब्रह्मांड रचना करती हुई। इनको भोग लगाया जाता है मालपुआ का और जो मंत्र का उच्चारण होता है वो है ओम देवी कुष्मांडाय नमः। पांचवा दिन होता है स्कंद माता का, जिनकी 4 भुजाएं कमल पर विराजित होते हैं। भोग इनको लगाया जाता है केले का तथा मंत्र का उच्चारण किया जाता है ओम देवी स्कंद माताय नमः। छठा दिन कात्यायनी माँ का होता है, जो सिंह पर सवारी करती हैं और जिनके 4 भुजाएं हैं। इनको शहद का भोग लगाया जाता है और मंत्र उच्चारण किया जाता है ओम देवी कात्यायन्य नमः। 7वां दिन होता है कालरात्रि माता का, जो भय दूर करने वाली होती हैं। इनको गुड़ का भोग लगाया जाता है और इनका मंत्र होता है ओम देवी कालरात्राय नमः। 8वां दिन होता है महागौरी का, जो शांत सुंदर बैल पर सवारी करती हैं। उनका भोग होता है नारियल तथा मंत्र उच्चारण किया जाता है ओम देवी महागौर्याय नमः। 9वां दिन है सिद्धिदात्री माता का, जो सभी सिद्धियां देने वाली होती हैं, कमल पर विराजित होती हैं और इनका भोग होता है तिल, हलवा, पूड़ी, चना और मंत्र है ओम देवी सिद्धिदात्राय नमः। व्रत के नियम और पारण। व्रत में सात्विक भोजन करें। फल, दूध, साबूदाना, कुट्टू, सिंघाड़ा, अनाज और लहसुन, प्याज वर्जित है। घर और शरीर की सफाई रखें। शांत वातावरण बनाएं। पारण अष्टमी या नवमी को कन्या पूजन और हवन के बाद करें। कन्या पूजन। अष्टमी या नवमी को कन्याओं का पूजन करना बहुत शुभ माना जाता है। 9 कन्याएं और 1 बालक आमंत्रित करें। उनके पैर धोएं, चुनरी ओढ़ाएं, हलवा, पूड़ी आदि भोजन कराएं। भोजन के बाद उन्हें दक्षिणा दें और आशीर्वाद लें। कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें। अगर अखंड ज्योति जला रहे हैं तो उसे बुझे नहीं। जौ वाले बर्तन में नियमित पानी डालें। अष्टमी या नवमी को हवन करें, दान पुण्य करें और मंदिर दर्शन करें। तो दोस्तों, यह थी नवरात्रि पूजा की पूरी विधि। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए मददगार रहेगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार मिलते हैं, तब तक जय माता दी।